डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए फरियादियों से की मुलाकात, एक एक कर उनकी सुनी समस्याएं। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, संवेदनशील होकर जनता की समस्याओं का कराएं निराकरण। नहीं चलेगी हीला हवाली, समय सीमा के भीतर करना होगा समाधान। गाजीपुर में नाबालिग की हत्या के मामले ने लिया राजनीतिक रंग। गाजीपुर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। नाराज सांसद अपने घर के बाहर धरने पर बैठे। संभल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, एएसआई के संरक्षित सौंधन के प्राचीन किले के पास अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 अवैध मकानों को किया जमींदोज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार चुनावी रैली की। पश्चिम बंगाल के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 23 अप्रैल के प्रथम चरण के मतदान के रुझान बताते हैं। ममता दीदी जो बात करती हैं, जिसके नाम पर गुमराह करती थी। बंगाल के अंदर ममता दीदी कहती थी कि अब खेलो होवे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष उद्यन होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो उत्साह आपका है उससे कहा जा सकता है कि जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज, करप्शन को समाप्त किया गया हो, जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। अब बंगाल में बीजेपी सरकार आने पर वैसी ही कार्यवाही की जाएगी। मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपका है, ये उत्साह इस बारे में कह सकता है जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया। डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की पीड़ा सुनी और अधिकारियों को संवेदनशील होकर जनता की समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए सभी फरियादियों से मुलाकात की, एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी, प्रार्थना पत्र लिया, फिर अधिकारियों को समय सीमा के भीतर समाधान कराने को कहा। राजस्व व पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हीला हवाली नहीं चलेगी, समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान करके पीड़ित को सूचित करना होगा। जनता दर्शन में आए कुछ फरियादियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि बेतहाशा गर्मी में आप परेशान ना हो, पहले अपने जनपद में तैनात अधिकारियों से पीड़ा बताएं, हर हाल में सुनवाई होगी और समस्या का यथोचित समाधान भी। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि धूप गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों पर अपना स्नेह लुटाया, उन्हें चॉकलेट के साथ आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने मां की गोद में बैठे बच्चों से पूछा चॉकलेट चाहिए, तो एक बच्चे ने मुस्कुराकर अभिव्यक्ति दी। इस पर मुख्यमंत्री ने उसे चॉकलेट दी। चॉकलेट पाकर बच्चा खिलखिला उठा। लखनऊ में वर्ष 2025 बैच के पुलिस आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर के 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइंस, 29 पीएसी बटालियन में कुल 112 रिक्रूट सेंटर में आज एक साथ आरक्षी दीक्षांत परेड एक साथ आयोजित की जा रही है। 15 जून 2025 में लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। सीएम योगी ने कहा कि 21 जुलाई 2025 से जो यह प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, इस दौरान मुझे भी विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण केंद्रों में सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। आज की यह ड्रिल इस बात की गवाह है। मुख्यमंत्री योगी का संबोधन में कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया।
2,18,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को अलग अलग फेसेस में उन्हें प्रमोशन देने की कार्यवाही की गई है। 2017 में पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न कराया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और स्थिरता का पर्याय बना था, लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों की भर्ती किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब आप लोगों ने अपने इस प्रशिक्षण को आप पूरा कर रहे हैं, जनपदों की फील्ड ड्यूटी में अब आप जाएंगे, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उसे उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आप सभी ने अपने प्रशिक्षण काल में कठोर परिश्रम किया है, लगन और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज की इस परेड में उसका एक उत्कृष्ट और भव्य प्रस्तुति भी हम लोगों ने यहां पर देखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बड़ा दावा किया है। सपा प्रमुख ने 2027 में सपा सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और गन्ना किसानों के लिए 24 घंटे में भुगतान की गारंटी का वादा किया है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और कर्ज माफी का कानून भी लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित 9 राज्यों के उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिस्से लेने के एक दिन बाद शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर किसानों के लिए कई घोषणाएं की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की नीति और कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाकर जनता के बिजली बिल बढ़ गए हैं। इसके विरोध में लोगों की ओर से मीटर सड़क पर फेंकने के बाद जांच कमेटी तक बनानी पड़ी। गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मिलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि परिवार से किसी को मिलने से मना कर रहा है, अगर परिवार मना करेगा तो वह मिलने नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा हर मुद्दे में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा से बड़ी गिद्ध पार्टी कोई नहीं हो सकती है। इधर बिजली का संकट बहुत है। बिजली का उत्पादन तो समाजवादियों ने बढ़ाया। ये जितने कारखाने दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एटा का कारखाना हो, हरदोगंज में कारखाना हो, पनकी का 6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, निवेली लिग्नाइट का घाटमपुर का पावर प्लांट हो, ललितपुर का 3x6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, झांसी का हो, अंबेडकर नगर में लगाया हुआ बिजली का कारखाना 1x6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, या प्रयागराज में जो बिजली के कारखाने प्राइवेट और एनटीपीसी के जो लगे हैं सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान है। किसानों पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निशाना साधा है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अखिलेश किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
अखिलेश किसानों के लिए खोखले वादे कर रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज किसानों की आमदनी 52,000 से बढ़कर 1,20,000 हुई है। अखिलेश जब सत्ता में थे तब वो सो रहे थे, अब विपक्ष में बैठकर कौन सा फॉर्मूला तलाश रहे हैं। सूर्य प्रताप ने कहा कि अखिलेश के जमाने में पर्ची से खर्ची चलती थी, 24 घंटे क्या 34 महीने में गन्ना का भुगतान नहीं होता था। 9 साल पहले किसानों को जो वर्षों तक भुगतान नहीं हुआ, योगी सरकार ने झट से कर दिया। अखिलेश जानते हैं कि सपा की सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के लिए जो घड़ियाली आंसू और थोथे वादे किए हैं, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के किसानों के जीवन को बेहतर और कृषि में आय बढ़ाने के सभी सार्थक प्रयास किए हैं और उनके प्रयासों से आज प्रदेश के किसानों की आमदनी 52,000 रुपये से बढ़ करके। सीतापुर 15 अप्रैल को गाजीपुर इलाके में हुई नाबालिग की हत्या के मामले में अब राजनीतिक रंग ले लिया है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। इस कार्रवाई से नाराज सांसद अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया है। सांसद का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बिना कोई स्पष्ट कारण बताए घर में नजरबंद कर दिया। सांसद के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। क्षेत्र अधिकारी कपूर कुमार, एसडीएम जनार्दन कुमार समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने सांसद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान सांसद समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की भी स्थिति बन गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में आशंका जताई गई थी कि सांसद के गाजीपुर पहुंचने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से एहतियातन यह कदम उठाया गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीतापुर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन की कार्रवाई को मनमानी बता रहे हैं, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। मतलब जब देखो आए दिन पुलिस खड़ी रहती है, हाउस अरेस्ट। गाजीपुर का प्रकरण कहाँ, गाजीपुर का सीतापुर, हमको बछवल जाना किसी का कार्यक्रम में, या हाउस अरेस्ट किस बात का हाउस अरेस्ट? कौन सा कागज इनके पास है हाउस अरेस्ट? तमाशा बना रहे हैं, पुलिस की गुंडाई कर रहे, पड़ते थे हाउस अरेस्ट। अरे हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट। आज दिन तमाशा हमने फोन किया, फोन करके कहा कि हमको बछवल जाना है। किसी प्रकार का कागज लेके आए हैं? नहीं, कोई कागज नहीं, पुलिस की गुंडाई है, गुंडाई करेंगे। एक सांसद का जब देखो तब रोकेंगे, ये हाउस अरेस्ट करेंगे। जनपद संभल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर कारवा सराय की जमीन पर बने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। गांव मोहम्मदपुर सौंदन स्थित शाहजहां कालीन गेटवे ऑफ कारवा सराय के पास बने 2 अवैध मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई, जहां हाल ही में डीएम और एसपी ने मौके का निरीक्षण कर अवैध कब्जे हटाने के सख्त आदेश दिए थे। बताया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा करीब 29 लाख रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार कर इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बड़े पैमाने पर कब्जे हो चुके हैं। मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग की टीम ने 2 कब्जेदारों को खुद से मकान हटाने के लिए 8 दिन की मोहलत दी है। हालांकि चेतावनी साफ है, समय सीमा के बाद सख्त कार्रवाई तय है। चौंकाने वाली बात यह है कि एएसआई की इस जमीन पर करीब 100 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, जबकि गेटवे के अंदर ही लगभग 150 अवैध मकान खड़े हैं। प्रशासन अब इन सभी को हटाने और अन्यत्र शिफ्ट करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में संभल में और बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है, जिससे इलाके में हलचल तेज हो गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पौंसिया ने बताया कि ग्राम सौंदन में स्थित प्राचीन किले के पास 3600 वर्ग मीटर जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसको हटाने के लिए हमने प्रशासन को निर्देश दिए हैं। जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर स्थित 2 मकानों पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। सौंदन गांव में लगभग 400 वर्ष प्राचीन एक किला है, जिसका प्रवेश द्वार है, जिसको कारवां प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसका जो फ्रंट है उस पर मैंने और कप्तान साहब ने और हमारी पूरी टीम ने और बाद में हमने एसआई को भी बुलाया था,
हम सब ने गत वर्ष 5 जनवरी को भ्रमण किया था। उसके बाद जून 2025 से उसका पुनरुद्धार शुरू हुआ था और इस वर्ष फरवरी 2026 में जो मुख्य द्वार है कारवां प्रवेश द्वार का, वह तैयार हो गया है। जनपद बहराइच के दरगाह इलाके में देर रात भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां आसाम तिराहे के पास एक के बाद एक करीब करके 3 तेज रफ्तार वाहन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि आसाम रोड कैलपीपारा हाईवे पर तेज रफ्तार 3 वाहन जिसमें 2 ट्रक और एक पिकअप, तीनों की आपस में भयंकर रूप से टक्कर हो गई। वाहनों के टकराते ही भयानक आग लग गई और देखते ही देखते तीनों वाहन आग की जद में आकर जलने लगे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएफओ ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। क्रेन से वाहनों को हटवाकर रास्ते को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं पाई गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बरेली के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज परिसर में रविवार को सीएम ग्रिड योजना के तहत रखे गए प्लास्टिक पाइपों में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि काफी पाइप लाइन जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। आपको बता दें कि रविवार होने के कारण कॉलेज परिसर में सीमित स्टाफ मौजूद था। चौकीदार से मिली सूचना के बाद प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग की गंभीरता को देखते हुए पहले 2 दमकल गाड़ियां भेजी गई, बाद में 2 और गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। फायर विभाग के अधिकारी संजीव कुमार यादव के अनुसार आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कॉलेज परिसर में सीएम ग्रिड योजना के तहत पाइपों का अस्थायी भंडारण किया गया था। आग तेजी से फैलने के कारण प्रारंभिक प्रयासों में इसे नियंत्रित करना संभव नहीं हो सका, लेकिन फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से स्थिति संभाली गई। उन्होंने बताया कि स्कूल भवन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि पाइप पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा नुकसान और अधिक हो सकता था। इसकी जांच कराई जाएगी और आग लगने का कारण क्या है। ये आग बहुत ही अफसोसनाक है और हमें बहुत अफसोस है यहाँ पे आग लग जाए मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जहाँ बहुत सा सामान रखा हुआ था जो सीएम ग्रिड योजना का था, और उसमें किस तरह से आग लगी ये तो अभी हम एकदम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने देखा कि यूपी के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सुरौली बुजुर्ग के एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर ससुरालजनों और पुलिस के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने कहा यदि उसकी मौत होती है तो इसके लिए उसके ससुरालजन और सीओ सदर जिम्मेदार होंगे। सुरौली बुजुर्ग निवासी शिबू खान ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में अपनी पत्नी, ससुर, साले और अन्य रिश्तेदारों के साथ साथ सीओ सदर पर आरोप लगाए हैं। उसने दावा किया कि 2024 में उसके ससुरालजनों ने कुंडौरा बस स्टैंड पर उसके साथ मारपीट की थी और उसकी बाइक छीनी थी। इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। शाहजहांपुर में शादी समारोह में बुकिंग पर कार ले गए ड्राइवर की पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह पुवाया के सदापुर गांव के पास उसका शव बरामद के अंदर कार के अंदर पड़ा मिला। ड्राइवर कुलदीप रविवार रात शहर से एक बारात में अपनी कार बुकिंग कर लेकर जा रहा था। बुकिंग पर कार ले गए चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह करीब 7 बजे पुवाया में बड़ा गांव से सदापुर गांव की ओर जाने वाले सड़क किनारे ग्रामीणों ने कार खड़ी देखी। उसका आगे का गेट खुला था। मौके पर जाकर देखा तो एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सीओ प्रवीण मलिक पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। शव के पास से ही एक तमंचा पड़ा मिला। बीच में गोली का घाव था। कार के नंबर के जरिए कुलदीप के भाई कमल राठौर से संपर्क किया गया। हुलिया बताने पर अपने भाई के रूप में पहचान की गई। वहीं मौके पर पहुंची अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणों ने बताया कि जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जनपद शाहजहांपुर थाना पुवाया क्षेत्र से सूचना मिली कि बड़ा गांव में बीरमपुर रोड के पास एक खेत में स्विफ्ट डिजायर में एक शव मिला है। शव की पहचान कुलदीप पुत्र चंद्रपाल निवासी नई बस्ती दलीलगंज शाहजहांपुर के रूप में हुई है। गाड़ी में एक अवैध तमंचा भी मिला है। मृत्यु किस कारण से हुई है
और किस इसमें हुई है इसका जो है जांच चल रही है। फील्ड यूनिट मौका पर है। तहरीर लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामनगरी अयोध्या में सूरज आग उगल रहा है, लेकिन भक्तों की आस्था का सैलाब उससे कहीं ज्यादा प्रचंड है। आज अयोध्या का पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 3.3 डिग्री ज्यादा है। इसके बावजूद देश भर से आए श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन के लिए काफी उत्साहित दिखे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भीषण गर्मी को देखते हुए दर्शन मार्ग पर खास इंतजाम किए हैं। तपती जमीन से बचाव के लिए मैट बिछाई गई है और जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं। तपती दोपहरी माथे पर पसीना पर चेहरे पर थकान नहीं, बस रामलला के एक दर्शन की आस। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालुओं ने अयोध्या प्रशासन और सरकार का अच्छी व्यवस्था किए जाने का आभार व्यक्त किया। अयोध्या धाम में छोटी देवकाली तिराहे को अब नई पहचान मिलने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में यहाँ भव्य सिंदूर स्मारक बनाया जाएगा और तिराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत 20 लाख रुपए की लागत से होगी। इस तिराहे पर आकर्षक लाइटिंग और आधुनिक डिजाइन की योजना है। इसके साथ ही यहाँ फाइटर जेट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो रामनगरी को देश के लिए समर्पित एक अहम स्थल बनाएगा। नामकरण को लेकर फैली चर्चा पर नगर निगम महापौर ने साफ किया है कि बिना प्रक्रिया के कोई नाम नहीं बदला जाएगा। छोटी देवकाली मंदिर के चौराहे का नाम छोटी देवकाली मंदिर तिराहा ही रहेगा। यहाँ केवल सिंदूर स्मारक स्थापित किया जाएगा। सिंदूर चौराहा नाम को लेकर सिर्फ चर्चाएं थी। यह स्थल धार्मिक आस्था और आधुनिकता का संगम बनेगा। वहीं दूसरी ओर प्रमोद वन तिराहे को मृदंग तिराहा बनाने की भी तैयारी चल रही है। हमारा महानगर पूरा बदल गया है और इसके सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से बहुत से काम हुए हैं। यह जो देवकाली माँ देवकाली के मंदिर के सामने ये जो तिराहा है, ये बहुत दिन से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। हमारे नगर निगम के सभी जिम्मेदार लोगों के मन में, माननीय पार्षदों के मन में यह था कि इस चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाए। आज जानकी नवमी है और आज जैसे रामनवमी होती तो रामनवमी के ठीक 1 महीने बाद जानकी नवमी को ये माना जाता है कि आज माता जानकी का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव के अवसर पर नगर निगम अयोध्या की तरफ से माता देवकाली मंदिर के प्रांगण के ठीक सामने जो खाली जगह पड़ी हुई थी तिराहे जैसे, इस पे हम लोग ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में एक सिंदूर की स्मृति बनाएंगे। यहाँ पर इसका चित्र भी आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया था थोड़ी देर पहले, और फिर उसकी लाइटिंग और सारी चीजें हम लोग उस तरह से करेंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।